तेलंगाना के मुनगोडू में कांग्रेस के रुकनी असेंबली कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी की जानिब से असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा देने के बाद ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं और इस ज़िमन में बीजेपी और कांग्रेस और टीआरएस के दरमियान सैरुखी मुकाबला है। देखा जा रहा है कि ज़िमनी इंतखाब की मुहिम में कांग्रेस की जानिब से साबिक वक्फ बोर्ड डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल गनी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर साबिक वक्फ बोर्ड डायरेक्टर अब्दुल गनी ने नुमाइंदा मुंसिफ हाफिज अतीकुर रहमान बेग से बातचीत की। असेंबली हल्के के जो है ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। ये ज़िमनी इंतखाबात जो है कांग्रेस के रुकन असेंबली राजगोपाल रेड्डी की अपनी पार्टी छोड़कर जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की वजह से ज़िमनी इंतखाबात आए हैं। सीनियर कांग्रेस कायद अब्दुल गनी साहब से बात करेंगे और उनसे मालूम करने की कोशिश करेंगे कि जो है कांग्रेस का क्या पोजीशन में है, कांग्रेस की कामयाबी को ये लोग किस तरह देख रहे हैं। आइए हम अब्दुल गनी साहब से बात करने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मेजॉरिटी से मुनगोड कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है कामयाब होंगे उन्होंने। इससे दफ़ा उनके वालिद साहब यहाँ से 5 दफ़ा एमएलए रहे, 2 दफ़ा जो है मिनिस्टर रहे और जो है एमएलसी रहे और जो सर राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट के साथ रहते हुए उन्होंने जो है इंतकाल हो चुका। उसके बाद से हर वक्त इस मुनगोड कॉन्स्टिट्यूंसी में 1967 से हर रोड, हर लाइट, हर मसला मसाइल हमेशा पब्लिक के दरमियान में रह के वो जो है तफसीलात जो भी मुश्किलात में जो है मैं हूँ आगे बोल के जो है गोवर्धन रेड्डी साहब काम के उसके लिए उनका बहुत बड़ा सिंपति है। तो आज उनको मौका मिला है अल्हम्दुलिल्लाह मुनगोड की कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से, माइनॉरिटी की तरफ से, यहाँ के पूरे आवाम की तरफ से हम लोग जो है सो बेहद शुक्रिया अदा करें। टिकट जो सोनिया गांधी ने दिए हैं इसके लिए हम जो है तेलंगाना में एक सोनिया गांधी को भी मुनगोड से पालभाई श्रवंत रेड्डी को जिता के उनको एक तोहफा देना चाह रहे हैं। ये जो है आने वाले अगले 2023 में जनरल इलेक्शन जो आएगा इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना में जो है कांग्रेस गवर्नमेंट हुकूमत काम करेंगी ज़रूर। और इसी तरह जो है सब लोगों का जो है रूहान ध्यान पूरा जो है इस मुनगोड कॉन्स्टिट्यूंसी पर है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला 2023 में हम अच्छे से अच्छा जो है 70 से 80 सीट तक जो है कांग्रेस जीत के और तेलंगाना में हुकूमत जो है बराबर जो है हुकूमत करने के लिए तैयार है। गनी साहब, एक और बात यह है कि जो है एक तरफ जो है पैसों का भरमार है तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए ये तो सियासतदान में जो है ऐसा हो गया, हर वोटर्स को पैसे लेने के लिए जो है हर आदमी कौन भी पार्टी, चाहे बीजेपी ही रहने दो या तेलंगाना राष्ट्र समिति रहने दो या कांग्रेस पार्टी रहने दो, वो लोग का ख्याल ये है कि हर आदमी को किसी के सामने हम नाराज़ ना करें। लेकिन हमारा रुख जो है सो हमारा जब असेंबली बूथ के अंदर जाएंगे तो हमारा वोट कांग्रेस के ऊपर, हाथ के ऊपर निशान पर जो हम डालेंगे। ये चल रहा है, पैसों का नहीं है, उनके वालिद साहब का भी है। और लेडीज़ सीट रिजर्वेशन, लेडीज़ सीट जो आई है उसके लिए लेडीज़ पूरे आज तक यहाँ पर मुनगोड कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलए नहीं है और फर्स्ट टाइम एमएलए दिया गया। तो इसी वजह से उनका रूहान ये है कि बराबर जो है हम एक लेडीज़ को जो है एमएलए बना के जो है असेंबली में दाखिल करने के लिए पूरा जो है यहाँ की आवाम में, यहाँ के जो भी है लेडीज़ में जो है एक इत्तेहाद पैदा करके वो लोग जो है सो हम जो है एक गांव की बच्ची है, यहाँ की पैदाश है, यहीं बड़ी हुई है, यहीं हमारे दरमियान में है। तो लिहाजा एक बार हम उनको एमएलए भी देखना चाह रहे हैं। लिहाजा जो हमारे मसले मसाइल आसान हो जाए, किसी और के पास ना जाए, तो हमारा गांव का मसला, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी का मसला यहीं पर इड़कुड़े में जो है ये मसला हल हो जाने के लिए जो है तमाम लोग की उम्मीद है और कोशिश भी है कि हम बराबर कांग्रेस को जिताएंगे। ये थे हमारे साथ अब्दुल गनी साहब, साबिक़ा ज़िला वक्फ बोर्ड डायरेक्टर। कैमरामैन नसीरुद्दीन के साथ अतीकुर रहमान बेग, मुंसिफ टीवी।